Friends, I welcome you to the channel The Maths Decode. I am Shivadinkar and we are uploading here the videos of 2D geometry which will be helpful for you all for the ND examination which is going to have on April 2024. Okay? तो हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं वीडियोस स्ट्रेट लाइन की 2D ज्योमेट्री की और वे सभी के सभी वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी एनडी एग्जामिनेशन के लिए जो 2024 अप्रैल में होने वाला है और बाकी जितने भी एग्जामिनेशन होंगे एनडीए के सभी में तो सेम रहने वाला है ना सिलेबस मैथमेटिक्स का। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 2D ज्योमेट्री की कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज से चलेगा आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हम स्ट्रेट लाइन ना बोलकर सिर्फ लाइन बोलेंगे, उसका मतलब स्ट्रेट लाइन ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट मी चेक इफ माय वॉइस इज क्लियर। यस, एवरीथिंग इज क्लियर। लेट्स मूव टू द सेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं अपना आज के लेक्चर पे स्ट्रेट लाइन पर। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है। कोई भी एक लाइन स्ट्रेट लाइन होगी। मैंने दो पॉइंट्स को मिला दिया और दो पॉइंट्स को मिलाते ही एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना स्टूडेंट्स। तो चलो, तो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना हमें स्ट्रेट लाइन के अंदर वो पढ़ना है आपका स्लोप, कि स्लोप क्या होती है किसी लाइन की। ठीक है स्लोप क्या होती है देखो, यस तो सपोज कीजिए दिस इज आवर क्वाड्रेंट, सो दिस इज आवर क्वाड्रेंट। ओके ओके चलो ऐसे रहने दो। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, और हमने यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में एक लाइन बना दी, कोई भी लाइन, एंड दिस इज सपोज हमारे पास एक लाइन है एल, और इस लाइन एल ने एक्स एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये वाली है, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज हम घूमेंगे, और ये जो आपका इंक्लिनेशन आ रहा है थीटा, इसी को हम इस लाइन की स्लोप या ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको? या तो स्लोप या ग्रेडियंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी लाइन की स्लोप या किसी लाइन की ग्रेडियंट क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज हम मेजरमेंट करेंगे एंगल का, और वो एंगल ही क्या बन जाएगा? आपका ग्रेडियंट बन जाएगा, इंक्लेशन बन जाएगा। इस थीटा को क्या बोलते हैं हम? इस थीटा को बोलते हैं इंक्लेशन, इंक्लेशन एंगल। क्या बोलते हैं इसको? इंक्लेशन एंगल बोलते हैं। ठीक है, और अब स्लोप कैसे निकालेंगे इस लाइन की? इस लाइन की स्लोप निकाल जाती है इफ यू आर गिवन एंगल, देन हम स्लोप निकालते हैं एम से, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं, और थीटा गिवन होने पर हम स्लोप निकालते हैं एम इज इक्वल टू टेन थीटा से। बात समझ में आई? अगर आपको थीटा गिवन है तो एम इज इक्वल टू टेन थीटा से आप किसी भी लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं। अगर इसके ऊपर एक क्वेश्चन की बात करें तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कि सपोज कीजिए व्हाट, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, व्हाट विल बी द व्हाट विल बी द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन which makes which makes 60-degree angle with the positive direction of x-axis when it is measured anti-clockwise direction, when it is measured in anti-clockwise direction। ठीक है, तो हमें बतानी है क्या होगी ग्रेडियंट, क्या होगी स्लोप। तो कैसे बताएंगे स्लोप को? तो स्लोप बताएंगे, मैं ऊपर कर दे रहा हूं कि इस लाइन की स्लोप आएगी m इज इक्वल टू टेन थीटा से, एंड वी आर गिवन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, सो यू कैन सोल्व m विल बी टेन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। सो द स्लोप विल बी √3 ऑफ दैट लाइन। ओके, तो आप इजीली स्लोप निकाल सकते हैं, स्लोप निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इफ यू आर गिवन थीटा। तो क्या स्लोप केवल थीटा के बेस पर ही निकलेगी, या किसी लाइन की स्लोप हम किसी और तरीके से भी निकाल सकते हैं? यस, डेफिनेटली वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन इफ वी आर गिवन 2 पॉइंट्स। ओके, तो वही पढ़ते हैं हम। स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। सपोज कीजिए एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास हो रही है, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए हमने मान लिए हैं कि x1 y1 है, एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी हम मान लेते हैं कि x2 y2 है। अब इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास हो गई L,
और इस लाइन एल की हमें स्लोप बतानी है। क्या बतानी है हमको? स्लोप या ग्रेडियंट। तो कैसे निकालते हैं स्लोप? स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो दो पॉइंट से अगर कोई लाइन पास हो रही है तो स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, ये इजी इजी क्वेश्चंस एनडीए एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं। मैं आपको ये एग्जांपल्स इसलिए बता रहा हूं ताकि ये जो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं ना 2D ज्योमेट्री के, ये फॉर्मूले आपके माइंड में सेट हो जाए ताकि आप क्वेश्चंस करते टाइम इनको भूले ना। ठीक है, इतने इजी तो क्वेश्चन कभी पूछे नहीं जाएंगे एंड एग्जामिनेशन में, अगर पूछ लिए गए तो आपका गुड लक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चन कराता हूँ। इस पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए। सपोज हमारे पास एक पॉइंट है, तो मैं लिखता हूँ व्हाट विल बी द स्लोप, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ ए लाइन passing through, what will be the slope a line passing through -1 -4 मान लेते हैं एंड -2 4 मान लेते हैं, या 7 मान लो, -2 7। इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की स्लोप निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे स्लोप? एम आएगी आपकी y2 माइनस y1 दैट इज 7 माइनस -4 दैट विल बिकम +4 एंड डिवाइडेड बाय -2 एंड माइनस माइनस +1। तो आपकी जो स्लोप आएगी वो आएगी -11। कितनी आ जाएगी आपकी स्लोप? -11 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर दो पॉइंट से कोई लाइन पास होगी तो भी आप उस लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं सीधे फॉर्मूले के यूज करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे देगा, वैसे नहीं आएगा इतना इजी क्वेश्चन, कि दो पॉइंट्स से देगा आपको और उन दोनों पॉइंट्स में से किसी भी एक की वैल्यू, ऑर्डर पेयर में से किसी भी एक की वैल्यू छुपा देगा और दे देगा कि इसकी स्लोप ये है। तो बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोलेगा कि 1 2 एंड 3 4, 4 नहीं देगा, यहाँ पे लिख देगा कि इनकी जो स्लोप है ना, इनकी स्लोप कुछ दे देगा कि बोलो, मान लेगा कि इनकी स्लोप 0 है। क्या इनकी स्लोप 0? तो अगर इनकी स्लोप 0 है तो के की वैल्यू बताइए, क्या बताइए इसकी के की वैल्यू। तो आप फॉर्मूला सेम लगाओगे, हमें स्लोप गिवन है, तो स्लोप गिवन है 0 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन y2 माइनस वन अपॉन x2 माइनस x1। तो यह जाएगा आपका k इज इक्वल टू 2। क्या जाएगा आपका? k इज इक्वल टू 2। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं फिर। ठीक है, तो आई होप का आपको स्लोप निकालनी आ गई होगी। अगर थीटा गिवन है तो भी आप स्लोप निकाल सकते हैं, अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो भी आप स्लोप निकाल सकते हैं किसी भी लाइन की। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब देखिए, क्या हम दो लाइन के बीच एंगल बता सकते हैं? सबसे पहली बात, अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच एंगल बनेगा ही नहीं, क्योंकि वे कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, अच्छा, वो जो पैरेलल वाली कंडीशन है उसमें हम एंगल हम 0 मान लेंगे, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तो उनके बीच एंगल हो जाएगा 0। दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच एंगल हो जाएगा 90। बट अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है देन उनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ से दो इंटरसेक्टिंग लाइन मान लेते हैं, दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2, दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2, और इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा? हम ना केवल एक्यूट एंगल फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? केवल एक्यूट एंगल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो अब इन दोनों लाइन के बीच एंगल कैसे फाइंड करेंगे? सपोज कीजिए ये हमारी पहली लाइन है और इसकी स्लोप गिवन है हमें m1, और सपोज कीजिए ये हमारी दूसरी लाइन है, इसकी स्लोप गिवन है हमें m2। तो अगर हमें स्लोप्स गिवन है m1 एंड m2 और हमें उन दोनों लाइन के बीच एंगल बताना हो तो हम एंगल निकाल सकते हैं। ये जो एंगल है इन दोनों लाइन के बीच, ये आएगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये आएगा दोनों लाइंस के बीच एंगल इफ वी आर गिवन स्लोप्स। और अगर हमें स्लोप गिवन नहीं है देन हम स्लोप निकालेंगे। और स्लोप कैसे निकालेंगे अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला तो हम तब लगाएंगे जब हमें डायरेक्ट स्लोप्स गिवन है। कैसे? कि सपोज कि हमें स्लोप्स गिवन है, लेट, मतलब क्वेश्चन लिख रहा हूं एक, लेट द स्लोप्स ऑफ टू लाइंस, लेट द स्लोप ऑफ टू लाइंस, let the slope of two lines be 1 and 2, 1 and 2, find the angle between them, find the angle, find the angle between them। तो कैसे बताएंगे इन दोनों के बीच का एंगल? इन दोनों के बीच का एंगल आएगा tan थीटा
इज इक्वल टू m1 माइनस m2 दैट इज 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 2। यहाँ पर आ जाएगा मोड, तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से आपको पता चला कि टेन थीटा की वैल्यू सर 1/3 है। हमें तो स्लोप निकालनी थी, स्लोप का मतलब है थीटा, तो थीटा आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 1/3। तो ऐसे आप अगर स्लोप गिवन है तो दो लाइंस के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। आई होप को आपको बात समझ में आई होगी कि दो लाइंस के बीच एंगल कैसे फाइंड करना है। और अगर स्लोप नहीं गिवन है तो हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालेंगे हम आगे पढ़ेंगे। तो इसने बोला फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो ये हमें दो लाइन गिवन है। वैसे तो इस क्वेश्चन को आप तब करोगे जब आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस पढ़ लोगे, लेकिन यहाँ पे एंगल पूछा है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमें इक्वेशन गिवन है, पहली इक्वेशन √3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन गिवन है x माइनस √3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इन दोनों लाइन के बीच एंगल बताना है तो इन दोनों लाइन की स्लोप पता होनी चाहिए। और जो स्लोप निकलती है ना, मैं आपको सीधे बता देता हूँ कि स्लोप कैसे निकालेंगे किसी स्ट्रेट लाइन की। तो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो इस फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में गिवन है ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में गिवन है ना, तो हम किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं स्लोप, m इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो चलो निकालते हैं स्लोप और फिर निकालते हैं एंगल। तो m क्या आएगा, पहली लाइन के लिए m लिख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x इज √3 एंड द कोफिशिएंट ऑफ y इज -1। ध्यान से चिन्ह के साथ लेंगे हम इसके कोफिशिएंट्स। तो माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ x इज √3 एंड द कोफिशिएंट ऑफ y इज -1। तो m1 आ जाएगी आपकी √3। नव हम देखते हैं m2, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन दैट इज m2। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज -√3। तो m2 आ जाएगा 1/√3, ठीक है। m1 भी आ गया, m2 भी आ गया। एंगल निकालने का फॉर्मूला हमने अभी भी पढ़ा था कि tan थीटा होता है आपका m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये होता है दो लाइंस के बीच एंगल निकालने का फॉर्मूला व्हेन वी हैव स्लोप्स। तो m1 इज √3 माइनस m2 इज 1/√3 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। सो √3 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 माइनस 1/√3 और अपॉन में आएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो ये आएगा आपका 3 माइनस 1 2/√3, 2 इंटू 2/√3। तो 2 से 2 गया, फाइनली आएगा 1/√3। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ गई है सोल्व कर करा के 1/√3। और आप जानते हैं स्टूडेंट्स के tan में किस एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है, और वो होता है आपका 30 एंगल। अगर कहीं पर गड़बड़ी हो गई है तो प्लीज आप उसको सही करके क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। यहाँ से तो हमारा एंगल 30 डिग्री आ रहा है दोनों लाइन के बीच, ठीक है ना। तो यानी कि इन दोनों लाइन के बीच एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। तो आपने एक नया फॉर्मूला देखा कि अगर स्ट्रेट लाइन की ये वाली इक्वेशन गिवन है इस टाइप की, तो उसकी स्लोप कैसे निकालते हैं। वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उस पे कंसेप्ट पे। इसने बोला कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल एंड परपेंडिकुलर ऑन द बेसिस ऑफ स्लोप, ठीक है। तो अभी अभी आपने देखा कि सर हमारे पास एक लाइन है, पहली लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और इसकी स्लोप लेट अस कंसीडर हमें m1 गिवन है। और एक दूसरी लाइन है, अभी इस लाइन पे मत जाओ, सिर्फ स्लोप को कंसीडर करो। ये लाइन तो मैंने ऐसे समझाने के लिए लिखी थी। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, और इसकी स्लोप है आपकी m2। अब इन दोनों लाइंस के बीच एंगल कैसे निकालेंगे, इन दोनों लाइंस के बीच एंगल निकालेंगे tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इस टाइप से आप इन दोनों लाइन के बीच एंगल निकालेंगे, ठीक है। अगर ये दोनों लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल, अगर ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो बताओ इन दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, कितना बनेगा। अगर दोनों लाइन पैरेलल हो जाए तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा आपका 0 डिग्री। दो पैरेलल लाइन के बीच एंगल को लेते हैं हम 0 डिग्री। तो यहाँ पे पुट करते हैं 0, तो यहाँ पर जाएगा tan 0
इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 एंड द वैल्यू ऑफ tan 0 इज 0, और इस डिनोमिनेटर को 0 में पहुंचाएंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो यहां से सोल्व करके आ जाएगा m1 इज इक्वल टू m2। तो यहां से आपको क्या पता चला कि सर अगर दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल होगी, एंड अगर दो लाइंस की स्लोप इक्वल है तो वो पैरेलल भी होगी। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस है। क्या क्या है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल होगी, और अगर दो लाइन की स्लोप्स इक्वल हैं तो वे लाइन पैरेलल होगी। तो दिस इज द कंडीशन टू बी पैरेलल फॉर टू लाइंस इफ द स्लोप्स आर गिवन। तो इफ द स्लोप्स आर इक्वल देन दीज टू लाइंस विल बी पैरेलल। नंबर दूसरा, सेकंड कंडीशन आपकी परपेंडिकुलर। ये दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगी सर? दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगी? तो परपेंडिकुलर में थीटा कितना होता है आपका 90 डिग्री। थीटा में परपेंडिकुलर में थीटा कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहां से आएगा tan 90, एंड tan 90 विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। एम सॉरी, सोल्व करो। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan 90? द वैल्यू ऑफ tan 90 इज इंफिनिटी, एंड इंफिनिटी कैन बी रिटन 1 अपॉन 0। तो हेयर tan 90 की वैल्यू क्या जाएगी 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0। 0 की वैल्यू m1 माइनस m2 में होगी तो 0 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 में होगी। तो सोल्व करके ये आएगा 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, एंड m1 इंटू m2 आ जाएगा -1। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप्स की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल होती है, और अगर दो लाइंस के स्लोप्स की मल्टीप्लाई -1 के इक्वल है देन वे लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ये भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस हैं फॉर टू लाइंस टू बी परपेंडिकुलर। अगर स्लोप्स परपेंडिकुलर, सॉरी, अगर लाइंस परपेंडिकुलर तो स्लोप की मल्टीप्लाई -1, और अगर स्लोप्स की मल्टीप्लाई -1 तो लाइंस परपेंडिकुलर। आपको बात समझ में आई? तो इसमें मतलब व्हाट इज द ग्रेडियंट, यानी कि स्लोप पूछी है उसने, ऑफ द नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग यानी कि एक ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, विच लाइज मिडवे बिटवीन द लाइंस 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो दो लाइंस हमें गिवन है। पहली लाइन है 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है, और एक लाइन है आपकी 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और एक लाइन है जो इन दोनों के मिड में से होके जा रही है, इसने बोला ना मिडवे। तो ये लाइन होगी कोई अपनी L1 मान लो, और ये लाइन होगी कोई अपनी L2, और एक लाइन है तीसरी जो इनके बीच में से होके जा रही है, दैट इज लाइन L। और हमें क्या बतानी है, इसकी स्लोप बतानी है, इस लाइन की स्लोप। ये क्या सर, इसका तो मैं कुछ नहीं दिया, लाइन L1 दी, लाइन L2 दी, और ये लाइन इसके बीच में से निकाल दी, तो हम इसके स्लोप्स कैसे बता देंगे? थीटा देना चाहिए था, नहीं तो 2 पॉइंट देने चाहिए थे। एक मिनट, क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है? देखना जरा, क्या लाइन L1 और लाइन L2 एक दूसरे के पैरेलल हैं? वो हमें कैसे पता चलेगा? स्लोप्स निकाल के। अगर स्लोप्स इक्वल आई तो ये पैरेलल, और अगर स्लोप्स इक्वल नहीं आई तो ये पैरेलल नहीं है। तो लाइन L1 की स्लोप निकालना जरा, M1, वो आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 9 एंड कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 6। सॉल्व करेंगे तो आएगा -3/2, यानी कि पहली स्लोप आ गई है आपकी -3/2, फर्स्ट लाइन की स्लोप। दूसरी लाइन की स्लोप निकालना जरा, m2, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3 एंड द कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 2। और बाबा, द स्लोप्स आर इक्वल, और अगर स्लोप्स इक्वल होती है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल है। और इसने तीसरी लाइन को बोला था कि ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी L1 L2 को कभी भी, इसने बोला ना नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है, विच लाइज मिडवे, इन दोनों के बीच में। और अगर ये लाइन L इनको कभी इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो मतलब ये है कि ये लाइन भी इन दोनों के पैरेलल है, और अगर लाइन L इन दोनों के पैरेलल है तो इसकी स्लोप भी तो इन दोनों की स्लोप पे इक्वल होनी चाहिए। तो इसकी स्लोप दैट इज m भी क्या आ जाएगी, -3/2 आ जाएगी। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो फिर से देखना एक बार, इसको थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना। ओके, और अगर आपको लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो को तेज कर लेना, स्पीड तेज कर लेना इसकी।
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आएगा स्लोप के बारे में। ठीक है, अब आती है आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन जो अभी अभी हम पढ़ रहे हैं ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये सब क्या अपनी जनरल इक्वेशन है। दे मैंने लिख रखी है ना यहाँ पे, ये क्या आपकी इसी लाइन की जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हम पढ़ते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो इसे 1 डिग्री इक्वेशन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 1 डिग्री जनरल इक्वेशन, या इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ 1 डिग्री, या 1 डिग्री जनरल इक्वेशन। तो ऐसे बोल देंगे इसको, 1 डिग्री जनरल इक्वेशन, या जनरल इक्वेशन ऑफ 1 डिग्री। और अगर यहाँ पे पावर 2 हो जाएगी तो सेकंड डिग्री की जनरल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल ये है कि दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री या 1 डिग्री, तो इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन जैसे इसके एग्जांपल लिख सकते हो आप जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। या और भी एग्जांपल आप लिख सकते हो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन के, जैसे कि -2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। या और भी एग्जांपल लिख सकते हो आप इसी की फॉर्म के, तो वे सभी एग्जांपल जनरल इक्वेशन में बोले जाते हैं। और इस जनरल इक्वेशन की स्लोप एंड इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। जनरल इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं हम? स्लोप एंड इंटरसेप्ट्स। तो अब हम पढ़ेंगे स्लोप एंड इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो हमें एक लाइन गिवन है, दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस लाइन की इक्वेशन का यूज कैसे करेंगे? या ऐसे समझो कि इस इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन से इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, तो वो सब हमें पता करना पड़ेगा। तो स्लोप तो मैंने इसको बताई दी आपको कि स्लोप कैसे निकालते हैं जनरल इक्वेशन की। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन गिवन है, स्लोप निकालेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। अभी जस्ट पीछे मैंने आपको इसके बारे में बताया कि किसी जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन की स्लोप कैसे पता करेंगे। तो जनरल इक्वेशन से स्लोप आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, और अगर यहां से लिखी जाए स्लोप तो यह जाएगी m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। क्या जाएगी स्लोप? m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। इंटरसेप्ट क्या होते हैं? इंटरसेप्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना इंटरसेप्ट के लिए आपको इसमें से, चलो मैं आपको सीधे बता देता हूँ, वैसे तो आप इसको आगे भी पढ़ोगे कि इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं। तो इस लाइन के जो इंटरसेप्ट होंगे, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब क्या है ना, कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर किस डिस्टेंस पर जाके कट करेगी, उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। अगर मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊं तो ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये लाइन कुछ इस तरीके से जा रही होगी, लाइन एल। सो ये है आपका एक्स इंटरसेप्ट, क्या है आपका एक्स इंटरसेप्ट, और ये आपका वाई इंटरसेप्ट, क्या है आपका वाई इंटरसेप्ट। तो ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है। अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना हो तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? और हमें जनरल इक्वेशन गिवन है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको सी गिवन है, ए गिवन है, सी गिवन है, बी गिवन है, तो ई ए बी इन तीनों कांस्टेंट की हेल्प से हम इंटरसेप्ट, हेल्प से हम इंटरसेप्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको? एक्स इंटरसेप्ट, तो आएगा माइनस सी अपॉन ए। क्या आएगा आपका? माइनस सी अपॉन ए, ये वाला, ये सी और ये अपॉन ए माइनस वो लगाना है। तो अगर आपको वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो वाई इंटरसेप्ट आएगा आपका माइनस सी अपॉन बी। तो मेरे ख्याल से अब आप इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हैं जनरल इक्वेशन को देखकर, स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं जनरल इक्वेशन को देखकर। बाकी अभी पीछे जो भी पढ़ा है, स्लोप पढ़ा है आपको, वो भी आप देख सकते हैं, शायद आपको सब चीज समझ में आ गई होगी, है ना। जनरल इक्वेशन ऑफ ए लाइन वो फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है, ये सब आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी पता चल गया होगा। ये अपना अभी बेसिक लेक्चर है, इससे जस्ट आगे के जो लेक्चर आएंगे ना उसमें हम अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे, और अपना एनडीए एग्जामिनेशन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना वो सब कवर कर देंगे स्ट्रेट लाइन के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन, पैरेललिज्म एंड कोइंसिडेंसी ऑफ टू लाइंस। ये क्या क्या आ गया? तो सपोज करो हमें दो इक्वेशन गिवन है, मतलब दो लाइन गिवन है, और दोनों लाइन की जनरल इक्वेशन गिवन है। तो दिस इज लाइन L1 और एक है लाइन L2, और लाइन L1 गिवन है हमें a1x प्लस b1y प्लस
C1 इक्वल्स टू 0। और दूसरी लाइन की इक्वेशन गिवन है, मान लो A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। अब ये दो लाइंस की जनरल इक्वेशन हमें गिवन है। क्या इन दोनों जनरल इक्वेशन को देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल है कि कोइंसिडेंस है? ठीक है, तो हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? नंबर 1, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होंगी कब? ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी कब? जब ये जो कोफिशिएंट्स लिखे हुए हैं ना, इनका रेशियो को हम देखेंगे। जब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर दो लाइंस को देखकर आपने रेशियो निकाला और A1 अपॉन A2 का रेशियो B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं आता है, देन वो लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्ट लाइन होगी। दोनों, वे दोनों लाइन किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी। इस टाइप से लाइन L1 एंड लाइन L2। नंबर दूसरा, ये तो इंटरसेक्शन की कंडीशन हो गई कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अब बात करते हैं पैरेलल कि दो लाइन पैरेलल कब होगी? व्हेन टू लाइन विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो दो लाइन पैरेलल होगी अगर A1 अपॉन A2 इक्वल हो जाए B1 अपॉन B2 के, बट वो इक्वल ना हो C1 अपॉन C2 के। तब दो लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल हो जाएंगी स्टूडेंट्स। तो दो लाइन पैरेलल होंगी अगर A1 अपॉन A2 इक्वल टू है B1 अपॉन B2, बट वो नॉट इक्वल टू है C1 अपॉन C2 रेशियो के, देन वे दोनों लाइन हो जाएंगी पैरेलल लाइंस। नंबर थ्री आपका कोइंसिडेंस लाइंस है ना, कोइंसिडेंट लाइन। तो दो लाइन कोइंसिडेंट कब होगी? दो लाइन कोइंसिडेंट कब होगी? जब तीनों के तीनों रेशियो इक्वल हो जाए, यानी कि A1 अपॉन A2 इक्वल हो जाएगा B1 अपॉन B2 इक्वल हो जाएगा C1 अपॉन C2, देन ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी? एक दूसरे पर कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट क्या? जैसे हमारी ये लाइन L1 है और इसी के ऊपर हो जाए लाइन L2, तो ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? आपकी कोइंसिडेंट हो जाएंगी। तो दो लाइंस को देखकर इंटरसेक्ट, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस होंगी या नहीं होंगी, तो आप बता सकते हैं रेशियो को देखकर। क्वेश्चंस आपके सामने आएगा और आप बता दोगे। चलो, अगर मैं यहीं पे क्वेश्चन लिखूं इस टाइप से कि 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 4x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ये लाइंस कैसी होंगी? हमें पता करना है कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है कि कोइंसिडेंट लाइंस है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट का रेशियो निकाल दो, क्या प्रॉब्लम है आपको? तो आएगा 2/4 इक्वल्स टू 3/6 इक्वल्स टू 4/8। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। और अगर तीनों की तीनों इक्वल आ जाती हैं तो वे लाइन कैसी होती है? वे लाइन होती है कोइंसिडेंट। तो ये दोनों की दोनों लाइन कैसी होंगी? कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है, तो कोइंसिडेंट बता सकते हो। सिमिलरली आप रेशियो निकाल के पैरेलल बता सकते हो। सिमिलरली आप रेशियो निकाल के इंटरसेक्ट बता सकते हो कि लाइन इंटरसेक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अपना, ये भी हो गया। अब ये आपका वेरियस फॉर्म ऑफ ए लाइन, किसी लाइन की वेरियस फॉर्म। अब स्ट्रेट लाइन जो है ना, उसकी जनरल इक्वेशन तो आपने पढ़ ली। स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती है आपकी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसकी स्लोप क्या होती है आपकी? इसकी स्लोप होती है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y। x का इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं हम? x का इंटरसेप्ट निकालते हैं माइनस c अपॉन a। y इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं? y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं माइनस c अपॉन b। सर पैरेलल कब होगी? जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। सर दो लाइन इंटरसेक्ट कब करेंगी? जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाएगा। सर दो लाइन कोइंसिडेंट कब होगी? जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों की तीनों इक्वल हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका आज का लेक्चर। ये जो वेरियस फॉर्म्स है ना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये 6 की 6 फॉर्म्स जो है स्ट्रेट लाइन की, इनसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनडीए एग्जामिनेशन में। और फिर एक और लेक्चर आएगा जिसमें मैं अदर टॉपिक कराऊंगा स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो मजेदार लेक्चर रहेंगे, छोड़ना मत, लगे रहिएगा, बने रहिएगा, अपनी तैयारी करते रहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।